आप इस शेर की गहराई में नहीं कभी गए? पाओ पाओ पाओ, कटो कटो कटो, ऐ खुशी। लोटा लोटा वाला भी तो है ना। पिक्चर्स हैं, बकायदा वीडियोस हैं। हाँ, कि डॉक्टर नबीहा जो कि हमारी इन्फ्लुएंसर भी हैं और नफ्सियाती डॉक्टर भी हैं। औरत के मर्द हैं तो वो 4 हैं। की शायरी का जवाब दूं, उसके सॉन्ग्स, ये वो सब चीजें तो बैड टच और से उसने किया तो बाद में वो कहती एक मैं आपकी वो किस कर लूं, मोहब्बत नहीं भी आप कहते हैं ना आई लव यू। एक मेरी लाइफ में ऐसा हुआ था, वो कुछ डिफरेंट थी, वो कुछ डिफरेंट थी, लेकिन बाद में जब फायदा क्या होगा लड़की को लड़की से प्यार करके? लड़की लड़की से प्यार कर रही है और लड़का लड़के से प्यार कर रहा है। मैडम फिजा अली ने ये जो हरकत की है, दरवाजा तोड़ दिया। मैं इतनी जिद्दी। जर्नी मैंने 7th में फर्स्ट ब्राइड की थी। तो ऐसा होता क्यों है कि एक लड़की लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रही है और लड़का लड़की? वीडियो वायरल हो गया। अब मैं अच्छा रो रही थी ना, अच्छा मतलब वो देखे ना 12 साल पहले ही था ये मामला। गधे वाला जब तक पकड़ा ही नहीं गया। दीवार की तरफ फेस उसका करवाया, कटिंग कर दी। जिन लोगों को लगता है ये काम तो बड़ा ही अच्छा है, बड़ा इसमें जो है मजे हैं, नहीं है। करीब जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे। कौन से अंडे उछल रहे थे? अस्सलाम वालेकुम जी, मस्ती ज़्यादा ऑफिशियल में आपका वेलकम है। और आप हमारे चैनल को पसंद करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें ताकि आप तक हमारी वीडियो चली जाए। आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत मेहमान गुल इमरान है। आज उनसे खुद पूछेंगे कि वो क्या करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। मैडम आप खुद ही तारुफ करवाएं, आप क्या करती हैं? हमें तो खूबसूरत औरतों के साथ बैठ के वैसे ही बड़ा मजा आता है, आप बताएं। वैसे मुझे अपनी तारीफें सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, आप कुछ और बोल दें। वो इसलिए मैंने आपकी तारीफ की कि अरसा 2-3 दिन से मैंने जब भी कहा ना मैडम आप बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, तो आपने मुझे यही जवाब दिया कि जब मुझे कोई ये कॉम्प्लीमेंट देता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसा क्यों है? अपनी तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगता? एक्चुअली उसमें ये है कि मैं, क्योंकि मेरा मेकअप मेरा पैशन है, मेरा प्रोफेशन नहीं है, तो मुझे जब कोई मेरे वर्क को लाइक करता है। अच्छा, 1 मिनट, आपने अभी बता दिया, आपसे मैं वही पूछ रहा हूँ कि आप क्या करती हैं। आपने कहा मेकअप आपका प्रोफेशन है, तो मेकअप मेरा पैशन है। पैशन है? हाँ, इसका पैशन मतलब है कि आपका सैलून है? जी, मेरा सैलून है। अच्छा, और सिग्नेचर बाय गुल के नाम से जो है वो मेरा सैलून है। एक शेर आता है, जब भी कोई कहता है वो सुना देती हूँ। सुना दे मोरनी शेर। नहीं, वो मैं सुनाती होती हूँ। दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, करीब जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे। बस यही आता है। ये शेर क्या है? इसकी डेप्थ में जाए, बताए तो सही। अंडे उछल रहे थे, कौन से अंडे? अंडे उबल रहे थे। कौन से अंडे उछल रहे थे? ये कौन से अंडों की बात हो रही है? अंडे उछल रहे थे, ये बचपन के शेर है हमारे। ये बहुत गंदा शेर है। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी स्टूडेंट लाखों में एक। अंडे उछल रहे थे। What the hell is this? ये जरा इस पे थोड़ी रोशनी डाले। ये कौन सा शेर? अंडे, मुर्गी के अंडे। अच्छा, कौन सा अंडा था जो उछल रहा? अंडे उबलते नहीं है। इसको शुरू से सुनाया, मैं इसकी तशरीह बनाता हूँ। दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे। दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे। हाँ, जब हमने करीब जाके देखा तो वो तो गंजे उछल रहे थे। दूर से देखा, करीब से देखा तो गंजे उछल रहे थे। मैडम खुदा दा लाजे किसी होर ना सुनाया। अब क्योंकि ये शेर व शायरी पढ़ने वाले हैं, ये काट देना। नहीं मतलब यार, ये आप इस शेर की गहराई में नहीं कभी गए? ऐसा कब से कह रही हैं आप ये? मैं समझ लें जैसे गॉड गिफ्टेड होता है, पैदाइशी। हाँ, मैंने बहुत से बुरे कटिंग किए हैं, बहुत बुरे लोगों, मैं कहती हूँ मैंने मार भी खाई है इस प्रोफेशन को लेके। आईब्रोज मैं लालच ये देती होती थी, खूबसूरत जो मॉडल्स होती थी या एक्ट्रेस होती थी ना, मैं उनकी लालच देती थी आपको उसके जैसा बनाऊं। और फिर मैं क्या करती थी, उनकी आईब्रोज पूरी की पूरी खत्म, दीवार की तरफ फेस उसका करवाया, कटिंग कर दी। अच्छा मैडम, शोबिस का भी काम किया आपने? नहीं, शोबिस नहीं। शोबिस का भी आप बता रही थी, शोबिस में आप काम करते हैं, जिस तरह लोग आपके साथ
कंफर्टेबल फील करते हैं काम करते वक्त? शोबिस मीन्स के यही मेरा सैलून ही मेरा शोबिस में आता है ना, मॉडल्स जैसे का भी काम मॉडलिंग करती होती हैं। है या हाँ, इस वो तरह की showbiz का चीजें, ही वो दायरा है नहीं। सारा। ओके। जर्नी मैंने 7th में फर्स्ट ब्राइड की थी। जब कोई मतलब 7 मैं साल 7th में थी। अच्छा, मैं आप 7th में थी। जाहिर सी बात है, आप 7th में होगी तो आपकी 10-12 साल तो हाँ, होगी। मैंने तब फर्स्ट ब्राइड की थी और जब मैंने की थी तो सब लोग मान भी नहीं रहे थे कि तुमने की है, ये इसने की है, क्योंकि मैं बिल्कुल ही बहुत स्लिम स्मार्ट छोटी सी थी, तो वो कोई मानता ही नहीं था कि मैंने की। सीखा कहाँ से आपने? मैंने गलतियों से, है? अपनी क्या गलतियों मतलब गलतियों से सीखता है हाँ, इंसान? मतलब मैं कुछ वो भी तो करती एक थी ना। मतलब आप कह सकती हैं कि अगर आपका कोई उस्ताद है, कहीं से आपने नहीं। इसका नॉलेज लिया, नहीं। कोई तो होगा। नहीं, कहाँ से? मैंने बस जहां से मुझे नॉलेज मिला मैंने पिक किया। प्रॉपर कहीं से स्टडी नहीं की इसकी, किसी इंस्टीट्यूट से या किसी नहीं। एक फर्द वाहिद से? नहीं। अपनी मदद आपके तहत हाँ, आपने खुद से मैं एनालिसिस? खुद करती थी, मैं खुद अपना मेकअप करती थी। यूट्यूब से तो नहीं सीखा? नहीं, यूट्यूब मैंने बताया ना, मुझे जहां से मिला मैंने वहां से पिक किया है। अच्छा। मीन्स कि अगर मैंने कोई ब्राइड की है, कुछ भी किया है, मुझे बाद में मैं खुद सोचती थी इसमें अच्छा, क्या हर्डल्स मिसिंग है। क्या क्या आई लाइफ में? मतलब ये जर्नी जब आपने स्टार्ट की तो आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी? प्रॉब्लम्स ये थे कि एक तो ये कि खुददारी जो आपको इस मुकाम पे लेके आती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं जितनी मुझे अल्लाह ने इज्जत दिया ना, मैं उसमें बहुत सेटिस्फाई हूँ, मैं बहुत राजी हूँ अल्लाह से कि मुझे ऐसा नहीं, मैंने कभी सोचा, मेरी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा स्ट्रॉन्ग था, बट मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था मुझे वो हेल्प करे। कहते हैं औरतों से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। हाँ, तो ना पूछें। क्या मतलब है? तो कहते हैं तो तो फिर ना आप पूछें। अपनी उम्र क्यों नहीं बताएंगी हमें? नहीं, तो आप ना इसमें कौन पूछें। सी बुरी बात है? आप अपनी उम्र छुपा रही हैं ऑडियंस? चले मैं ज्यादा बता देती हूँ। हाँ, ज्यादा मतलब? हाँ, तो ज्यादा नहीं, बता देती देखने हूँ, में तो आप खुशी होना है ना। अच्छा, आप देखने में तो इतनी ज्यादा नहीं लगती, तो आप ऑडियंस को बता दें अपनी एज, अगर आप बताना चाहती हैं। नहीं, ऑडियंस आपको देखा है, इतनी बार लोगों ने मना किया, ये जेंट्स लोग फिर बाज नहीं आते। देखिए, ये क्यूरियोसिटी होती है ना ऑडियंस, क्यों? सही है ना? ऑडियंस में भी क्यूरियोसिटी होती है कि मैडम इतनी प्यारी कैसे हैं, ये अपने आप को कितना खूबसूरत रखती हैं। अगर तो रियली इस प्यारी factor हूँ, से- अगर तो आप अपने शो के लिए वो जैसे होता है ना कि मस्का टाइप, वो नहीं ना कर रहे, अगर रियली आप तारीफ कर रहे हैं तो उसकी रीजन पता है क्या है? आपकी ईमानदारी और आपका वो जो एक होता है किसी से भी जेलस होना, किसी से हसद करना, किसी के लिए बुरा सोचना। अच्छा, ये सब चीजें आप में नहीं है ना, नहीं, तो ये आप अगर फर्ज करें, अगर कोई किसी की झूठी तारीफ करता है तो क्या ये हसद की निशानी है? नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही। आप कह रहे हैं ना कि आप अच्छी गुड लुकिंग हैं, तो उसमें यही रीजन होती है। देखें, मैंने बहुत समटाइम इंसान किसी की तारीफ करता है, उसको समटाइम वो बंदा पसंद आ रहा होता है, अच्छा लग रहा होता है, लेकिन अगर फर्ज करें कि कोई किसी की तारीफ नहीं करता, उसको लाइक भी नहीं करता, तो उससे वो हेट करता है, तो कितना जरूरी है कि अगर कोई किसी से प्यार करता है तो इजहार कितना जरूरी है? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इजहार जो होता है ना, उसके रवैये से पता चलता है कि वो कितनी सच्ची मोहब्बत कर रहे हैं। सिर्फ उसकी तारीफ करने से पता नहीं चलता, उसके एहसास करने से। अभी ये देखें, मैं जब से रेडी हो रही हूँ ना, मैं कह भी रही हूँ यार मैं खुद ये करती हूँ, लेकिन वो कोई ब्रश पकड़ के कभी मेरे बाल, अभी मैंने कहा तो नहीं कि मेरे यहाँ से बाल ठीक कर दें या कुछ वो किया, वो ये चीजें साबित करती हैं कि ये जो है ये मोहब्बत करता है। तो मोहब्बत आपके रवैये से, आपके इन चीजों से पता चलती है। मोहब्बत नहीं भी आप कहते हैं ना आई लव यू, तो फिर भी मोहब्बत पता चल जाती है। किसी ने लाइफ में ये जुमला बोला हो? मुझे नहीं, और मुझे आपकी बात कर। हाँ, ऑब्वियसली बहुत बोलती हैं। अच्छा, और समटाइम तो बोलती हैं या बोलते हैं? बोलती हैं, जो बोलते हैं उनको मैं बोल देती हूँ। अच्छा, क्या बोल देती हैं? उनको मैं भी समझा देती हूँ कि ये नहीं बोलना। क्या समझा देती हैं आप उनको? क्योंकि मैं एक ही बात कहती होती हूँ कि लाइफ में अगर औरत के मर्द हैं तो वो 4 हैं, उसके अलावा तीसरा कोई पांचवा रिश्ता नहीं। 4 मर्द हैं, एक बाप। अच्छा, एक बाप, सॉरी, दूसरा भाई। शायद औरत को भी नहीं, ये हक हासिल है कि वो 4 कर सकती है। देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं ठीक है हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेडीज को मोस्टली, मैं ये नहीं कहती, सिर्फ मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरे साथ और भी बहुत रिलेट हैं जो उनको भी वही वाले डायलॉग्स वही शख्स ने बोले होते हैं, वही एक ही शख्स, क्योंकि हम जिस फील्ड में है ना,
हमारे साथ वही लोग मिलते हैं बार बार। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कभी किसी फीमेल ने आपको प्रपोज किया हो, प्यार का इजहार किया हो? समझ रही है ना मेरी बात, आजकल क्या चल रहा है? हाँ, फीमेल्स जो हैं, ये मेरी जितनी स्टूडेंट्स हैं, कुछ क्लाइंट्स मेरे ऐसे हैं जो बहुत प्यार करते हैं, बट एक मेरी लाइफ में ऐसा हुआ था कि जो मुझे थोड़ा सा वो दूसरों से डिफरेंस उसमें लगा। अच्छा, क्या हुआ था ऐसा? बता सकती हैं? हाँ, ऐसा ये हुआ था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उसको बिल्कुल नहीं जानती थी, उसने मुझे कॉल की। अच्छा। उसने, मैंने पूछा, फीमेल थी कोई? फीमेल। तो अच्छा। उसने पहले तो टेक्स्ट खैर किए, कोई भी टेक्स्ट मैसेज आए तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि अगर आप फीमेल हैं तो वॉइस करें, क्योंकि ऐसे कुछ टेक्स्ट मैसेज पे अपना नाम बता के कुछ मेल्स भी अपना नाम बताते हैं तो हम फिर सेव कर लेते हैं ऑब्वियसली, फिर उनको हमारे स्टेटस, हमारी प्रोफाइल सब शो होता है। तो कुछ लड़कियां जिनको अलाउ नहीं होता, मैं उनके स्टेटस लगाती हूँ। अभी मैंने उसको भी ऐसे, उसने टेक्स्ट मैसेज किए, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन। मैंने कहा आप फैन हैं तो फैन में तो बॉय गर्ल दोनों ही आ जाते हैं, आप मुझे वॉइस करें, मुझे पता तो चले कि आप फीमेल है, फिर मैं आपको ऐड करती हूँ। उसने मुझे वॉइस किया, उसने कहा ऐसे ऐसे मुझे कहीं से आपका नंबर मिला था, बड़ी मुश्किल से। थी ना? लड़की। तो नाम उसका यहाँ पे आप नहीं, नाम नहीं मैं मेंशन करूंगी। अच्छा अच्छा, बस जान कह लूंगी उसको। जान? हाँ, उसका नाम जान था? हाँ जी, बस जान था वो। मतलब मुझे जान के कहती साथ थी, कोई ना कोई तो वो ऐसा मुझे वर्ड जान ही होता है। कहती थी। मतलब क्या, मतलब जान के साथ निमरा जान, शाहिदा जान, परवीन जान, क्या नाम था? नहीं, बस जान ही समझ लें आप। वो मुझे जान ही कहती थी, वो मुझे जब भी बात करती थी, नहीं जान प्लीज ऐसा ना करो। वो जान करती क्या थी जान आपकी? जान, मैं तो वही तो, मैं उसको मैंने कहा चले आप ऐसे करें, वो कहती मैंने तुम्हें देखना है। अच्छा, लाइव देखना है। मैंने कहा अच्छा आप ऐसे करें, रिसेंटली मेरी एक पास में ही क्लास थी, मैंने कहा आप ऐसे करें वहां आ जाएं, मिल लेते हैं। मुझे थोड़ा डाउट भी था, कोई फ्रॉड भी आजकल जैसे हो रहे हैं जिस तरीके से, डिफरेंट वे में। मैंने कहा इसको मैं सैलून बुला लूं, पता नहीं कैसी हो। तो फिर उसने मुझे कहा चले ठीक है, ना निकल आवे। हाँ, तो मैंने कहा आप ऐसे करें, आप ना क्लास में आ जाएं, ऑब्वियसली वहां गैदरिंग होती है, मुझे भी कोई डर नहीं होगा। उसने कहा फीस बताओ। मैंने कहा फीस आपको मैं ना लेस करवा दूंगी, 1500 है, लेकिन मैं आपको डिस्काउंट दूंगी स्पेशली क्योंकि आप मेरी फैन हो। उसने कहा नहीं कोई मसला नहीं है, 1500 भी मेरे लिए कोई ज्यादा नहीं है, अगर वहां मैं तुम्हें मिलूंगी। ये बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि अगर ये लोग जानते हैं तो इनको पता है कि मैं झूठ नहीं बोलती। अच्छा, इनको भी पता है, आपकी ऑडियंस को भी पता है, यानी आपके जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं इस वक्त हाँ, इनमें से जो सीनियर हैं वो अनफॉर्चुनेटली, फिर मैंने उनसे डिस्कस किया। अच्छा। फिर उसने मुझे शायरी, इंतहा की रोमांटिक शायरी उसने मुझे भेजनी, लड़की ने। उसने फिर मुझे वीडियोस, मेरी जो प्रोफाइल पिक लगी होती थी, फिर उसने मेरी प्रोफाइल पिक पे वो डिफरेंट एडिटिंग करके मुझे सॉन्ग्स लगा के वो भेजने। वो चाहती क्या थी आपसे? चाहती, बस वो यही चाहती थी कि तुम मेरे साथ बात करो, तुम मुझे क्यों नहीं, इग्नोर क्यों करती हो। मैंने उसे फिर बताना, मुलाकात हुई आपकी उसके साथ? मेरी मुलाकात हुई, फिर वो मेरी क्लास में आई। उसने क्लास में मुझे परफ्यूम दिया, बुके दिए, गजरे दिए। मोस्टली ये मेरी स्टूडेंट भी जो भी आइडियन में बैठी हैं। उसके मिलने में क्या आपको फील हुआ कि वो क्या चाहती है आपसे? देखे कुछ डिफरेंट थी वो। डिफरेंट मतलब जैसे अब ये लोग भी, और ये हमारी ऑडियंस भी जो है ना वो सुनना चाहती है कि लड़की का प्यार क्या होता है। वो कुछ डिफरेंट थी, लेकिन बाद में जब फायदा क्या होगा लड़की को लड़की से प्यार करके? बस ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था, मुझे भी बहुत सी, अब मेरी स्टूडेंट्स में से मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, लेकिन उनमें भी थोड़ा फर्क होता है। मतलब है प्यारा, उसने जो वो आई है तो उसने फीमेल और मेल का तो प्यार समझ में आता है, मेल को फीमेल से क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फीमेल को फीमेल से क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अब ये तो वही बता सकती है अब ये वो बता सकती है, लेकिन वो शेरनी जान आपको मिल गई है तो आप बताएं ना कि वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठी थी। उसने जो है वो आई है, उसने क्लास में वो मुझे मिली है, बाद में थोड़ी देर के बाद ही कहती है अच्छा ठीक है। अच्छा, कोई बैड टच और कुछ इस तरह से? नहीं, उसने बस जस्ट यही कहा कि चलो अब मैं तुम्हारे साथ बस वीडियोस बनानी है। फिर वीडियोस बनानी? हाँ, वीडियो बनाई। किस किस्म की वीडियोस बनानी है? बस कुछ नहीं, जैसे जनरल गैदरिंग थी तो गैदरिंग में ही उसने वीडियो बनवाई, ऐसे उसने किया। तो बाद में वो कहती एक मैं आपकी वो किस कर लूं। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे रुके, क्या मतलब है? मतलब औरत को इस तरह तो हम भी तो ये अक्सर ही हम एक दूसरे से, मतलब लेडीज जो हैं मिलते हैं, बहुत सी मेरे क्लाइंट्स भी ऐसे आते हैं जो मुंह चूमते हैं, प्यार करते हैं, थैंक यू बोलते हैं। तो
तो ऐसे ही वो एक थी, लेकिन ज्यादा जो सस्पेंस वाली बात थी ना, ये बात क्यों की कि मैं आपको किस करना चाहती हूँ? मोस्टली मतलब फीमेल्स ऐसे करती हैं जिनको प्यारी लगती हैं, अच्छी वो लगती तो आप हैं। बता रही है ना कि वो डिफरेंट थी आपके डिफरेंट से मुराद ये था कि उसने मेरा डेमो भी नहीं देखा। अच्छा। मैंने उसे बोला कि भी मेरा डेमो तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, आप जा रही हो, कहती मैं तो डेमो शामो कुछ नहीं देखने, मैं तो तुम्हें देखने आई हूँ, मिलने आई हूँ। फिर आपने किस की? हाँ ऑब्वियसली मेरी दोस्ती आपने थी। किस की उसको? हाँ मैंने किस किया उसको, तो वो इसमें ऐसी मुझे कोई बात भी नहीं लगी। अच्छा, यानी आप मतलब लेकिन आपको नहीं मैंने पता उसको कि वो किस थिंकिंग से किस कह रही है? हाँ मैंने तो वैसे ही, जैसे एक फैन होती है मेरी, वो फैन है, तो वो फिर उसने बाद में कहा चले मैं तो अब जा रही हूँ, मैंने कहा आप चलें ठीक है, अब आप देख लें, तो डेमो देखना है आपने, मेकअप नहीं देखना आपने, कुछ नहीं। उसने कहा नहीं। फिर आप नेक्स्ट फिर वो 2-3 अभी उसके मतलब रिलेशनशिप में है या अलग? नहीं, फिर वो पता है क्या, वो मुझसे जो एक्सेप्ट कर रही थी, वो मुझे कर रही थी कि मैं दिन रात उससे बातें करूं, उसकी शायरी का जवाब दूं, उसके सॉन्ग्स, ये वो सब चीजें वो मैं नहीं दे सकी। देखिए, फिर अगर तो वो थोड़ा उसने खैर गुस्सा किया। शायरा है तो फिर उसको हमारे पॉडकास्ट में लाएं। चले ये तो उसकी परमिशन पे है, लेकिन उसने मुझे शायरी इसका मतलब है कि आप उसके रिलेशन में हैं अभी? नहीं, कांटेक्ट में वो है, लेकिन कांटेक्ट में है। मेरी बात नहीं होती। बात इसलिए नहीं होती क्योंकि वो मुझसे जो है, वो जो उसको तवक्को थी ना, मैं उस पे पूरी क्या नहीं। तवक्को थी? वो खुल के बताए ना, हमारी ऑडियंस को पता चले। तवक्को मतलब यही नहीं थी, मुझे बाकी इतना नहीं पता। तवक्को ये थी उसको कि वो चाहती थी कि मैं उसके साथ बातें करूं। नहीं, वो चाहती थी कि मैं उसको फौरन से रिप्लाई दूं, उसके साथ बात करूं। आपको पता है, जैसे वो मुझे शायरी भेजती है, वो मुझे मतलब एक हमारी डिजाइनर है, बहुत ही अच्छी डिजाइनर है, लाहौर की है, मैडम मारिया भी। उन्होंने ये मुद्दा उठाया हुआ है LGBTQ का। तो उसमें वाज़ेह उन्होंने कहा है कि ये जो ट्रांसजेंडर मतलब मुद्दा है, इसमें ये है कि लड़का लड़की से प्यार, लड़की लड़की से प्यार कर रही है और लड़का लड़के से प्यार कर रहा है। और ये हमारे माशरे का आगे बहुत बड़ा मुअम्मा बना हुआ है कि इस मामले पे जो है, हम आजकल सोशल मीडिया पे खुल आके बात हो रही है, और ये इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि आप भी सैलून चलाती हैं, आपके पास भी नौजवान लड़कियां स्टूडेंट्स हैं, तो सैलून पे आने वाले जो आपके कस्टमर्स हैं, उनमें काफी सारी ऐसी लेडीज भी आ जाती होंगी जो इस तरह बेराहरबी का शिकार करती होंगी लड़कियों को। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी, ऑडियंस को क्या सजेस्ट करेंगी, और अपनी बच्चियों को क्या इस पे आप सजेस्ट करेंगे कि किस तरह इस चीज से बचा जाए? एक्चुअली कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब वो किसी और से सुनता है, फिर उसका वहां पे माइंड जाता है जो उसके साथ हो चुका होता है। वो उस वक्त जो है ना, वो उसको इतना फोकस नहीं करता। मैंने नॉर्मली उस चीज को लिया, लेकिन अभी मैंने बहुत सी जगह पे ये सुना है कि हम लोग अपनी बेटियों को कहते हैं चले कोई बात नहीं, इसकी फ्रेंड आई हुई है और लड़की ही है, कोई मसला नहीं है, दोनों बहनें हैं, घर में रह रही हैं, हम अपनी बच्चियों को दूसरी बच्चियों के घर भी, अभी मोस्टली मेरे साथ भी मेरी स्टूडेंट्स जो है समटाइम लेट हो जाएं, मैं इनको रख लेती हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में पेरेंट्स को अपनी बच्ची को बच्चियों के साथ भी देखना चाहिए, चेक करना चाहिए, उस पर नजर रखनी चाहिए कि ये किस तरह की इनकी आपस में फ्रेंडशिप, इनकी फ्रेंडशिप किस लेवल तक है। तो ये चीजें हम जो है वो हम समझ लेते हैं, ये नॉर्मली है कि चलें कोई बात नहीं, कजन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो ये आपस में बैठी हैं, गपशप लगा रही हैं या एक ही रूम में हैं, तो ये चीजें देखनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो मीडिया का दौर है, और मैं समझती हूँ कि हम लोग बहुत सी ऐसी चीजें ऐसा होता क्यों है? देखिए, एक मुखालिफ सिमत है ना, मतलब एक मेल फीमेल से प्यार करता है तो एक मुखालिफ जिन्स है, अट्रैक्शन होती है ना। अल्लाह ताला ने औरत में मर्द के लिए अट्रैक्शन रखी है और मर्द के लिए औरत में अट्रैक्शन रखी है। तो ऐसा होता क्यों है कि एक लड़की लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रही है और लड़का लड़की? इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? इसमें पता है क्या है, आजकल जो होता है वो बहुत सी लड़कियों को इस चीज पे तो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि कजन के साथ नहीं भेजते, या फिर वैसे होता है कि जी बाहर लड़के हैं, चलो माँ बाप जो होते हैं बड़े सेटिस्फाई होते हैं, चलो कोई बात नहीं, दोनों लड़कियां लड़कियां हैं। लेकिन वो जैसे आजकल मीडिया उस पे देखें, नॉर्मली जो हमारी जितनी भी वीडियोस वायरल होती हैं, आपको पता है वो किस तरह की वायरल होती हैं। मोस्टली जो वायरल होती हैं वो इस तरह की वायरल होती हैं कि मेरे ख्याल में वो बच्चों को देखनी भी नहीं चाहिए। अच्छा मैडम, जैसा कि रमजान चल रहे हैं और हमारे नेशनल टीवीज पे मॉर्निंग शोज में सहरी और अफ्तारी की ट्रांसमिशंस भी चल रही हैं, और एक ट्रांसमिशन में देख रहा था फिजा अली की, जी मैंने भी देखी, भी करती हैं, हमारी मेंटोर भी हैं और हम उनको फॉलो करते हैं। लेकिन मैडम फिजा, आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज आपसे कुछ ज्यादा हो गया, वो कहते हैं ना कुछ ज्यादा हो गया।
तो आपको क्या लगता है कि डॉक्टर नबीहा, जो कि हमारी इन्फ्लुएंसर भी हैं और नफ्सियाती डॉक्टर भी हैं, उनके हवाले से एक छोटा सा मुअम्मा बना हुआ है उनकी पर्सनल लाइफ को लेके, तो क्या मैडम फिजा अली ने ये जो हरकत की है ऑन स्टेज, आप क्या समझती हैं, ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पता है क्या, वो तो एक नॉर्मल बंदे को भी पता चल रहा है कि वो ओवर रिएक्ट हो गया था, या फिर ये हो सकता है कि उनको अपनी पर्सनल कुछ इश्यूज, कुछ मैटर, वो माइंड में वो आ गए। और फिर उनकी एक ऑडियो लीक भी सामने आई जिसमें वो बैक स्टेज बैठी हुई थी, जैसे अब आपकी बच्चियां बैठी हुई हैं, आपका शो देख रही हैं लाइव, तो हंसी मजाक चलता है, इसी तरह वो भी खुल खुला के कह रही थी, देखा देखा हमारा वीडियो वायरल हो गया, मैं अच्छा रो रही थी ना, अच्छा, मतलब वो देखे ना वो किस तरह की बातें कह रही हैं, क्या समझती हैं इसको? नहीं, वैसे ऐसे नहीं है, ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था इतना, उन्होंने बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट किया है। उसमें ये है कि इतनी बात भी नहीं थी। एक तो होता है ना कि वो जो मैडम नबीहा, हाँ मैडम नबीहा ने कोई इतनी बात नहीं अभी की थी, उन्होंने मतलब अगर उन्हों दी लड़ाई आपस में घर फैमिली मैटर है तो उन्होंने फैमिली तक रहने दो। और फिर ये है कि इस तरह जो है वो एक तरह का बढ़ावा दे रहे थे उसको, मजीद मतलब अप्रिशिएट करना बजाय कि उसको ये समझाना कि कोई बात नहीं, आपकी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में सब प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई मसला नहीं है, हम भाई को भी बुलाते हैं, आपको भी बिठाते हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। बंदे ने कभी घर से भांडे भन्ने? नहीं, मैंने तोड़े हैं। आपने पन्ने हैं? मैंने फर्नीचर तक तोड़ा हुआ है। मैं अच्छा, ये क्या मतलब, औरतें क्यों अपने मतलब खामंद के साथ इस तरह लड़ाई झगड़ा करती हैं? हैं, शवारमा नहीं लेकर आए तो झगड़ा कर लिया है, अगर फर्ज करें कि सूट जो है वो नहीं लेकर दिया तो झगड़ा कर लिया, ये क्या मतलब छोटी छोटी सी लड़ाइयाँ? नहीं, मैं आपको ना अपनी एक स्टोरी सुना सकती हूँ अगर टाइम है आपके पास। मैं स्टार्टिंग में ना शादी के कुछ अरसा बाद ही ना मैं गई मरी। अब वो आदत थी, एक जिद्दी बहुत थी, मैं इतनी जिद्दी थी कि एक दफा दरवाजा बंद था, मैंने दरवाजा भी तोड़ दिया था, इतनी जिद्दी थी। दरवाजा ताड़े मियां ने बंद कीता सी? नहीं, वो अनमैरिड लाइफ में मेरी सिस्टर के साथ मेरा कोई झगड़ा हुआ, मैंने दरवाजा भी, वो दरवाजा बंद करके ऊपर जाके डांस भी कर रही थी कि तुम्हें मार लिया मैंने। अच्छा, हाँ, तो वो मुझे गुस्सा, मैंने दरवाजा तोड़ के उसको पकड़ लिया, वो सो गई सुकून से कि मैंने तो लॉक कर दिया, अभी आएगी भी नहीं, मारेगी भी नहीं, मैंने दरवाजा तोड़ दिया। मैं इतनी जिद्दी, जब मेरी शादी हुई तो वो स्टार्ट में दरवाजा तोड़ के फिर आपने? मैं गई, वो सोई हुई थी, पकड़ लिया उसको। अच्छा, हाँ, वो बेचारी ऐसे शॉक्ड में थी कि मेरे साथ हुआ क्या, कि उसने अपनी तरफ से तो वो सिक्योर थी ना, उसको लगा कि मैंने लॉक कर दिया, अब ये नहीं आएगी। इसी तरह मेरे साथ हुआ जब मैं शादी के बाद फौरन से फर्स्ट टाइम गई मरी। अब वहां हम मरी, मियां नु भी नौंदरा मारी है? नहीं, मारा मूरा नहीं है, बस चीजें तोड़ देती हूँ। नहीं मतलब होता ही है ना कभी, मतलब नहीं, मारा कभी नहीं है, चीजें तोड़ती हूँ गुस्से में। अच्छा, यानी कि वो आपसे डरते भी हैं कहीं ना कहीं? नहीं, डरते नहीं है, बस मेरी नाराजगी से डरते हैं। यही चीज है, और क्या मतलब किस चीज से डरा जाता है? नाराजगी से डरते हैं ना वो, मतलब जरा सा उनको लगे कि मैं किसी बात पे हूं तो वो थोड़ा फिर अपने आप को कूल डाउन। कभी ऐसा हुआ है कि मियाँ का मोबाइल चेक किया हो और कभी किसी लड़की के मैसेजेस आए हो? उन्होंने मेरा किया था। हाँ, अच्छा। उन्होंने मेरा किया था, और फिर उसके बाद ऐसा किया था। हाँ, उसके बाद फिर ऐसा किया था कि फिर उसके बाद जिंदगी में आज तक उन्होंने नहीं किया। हाँ, नहीं, क्या मतलब औरत पता है क्या, वो थोड़ा सिंपल, मियाँ का मोबाइल नहीं चेक कर सकती? नहीं, मैंने चेक कभी किया ही नहीं है। मैं कहती हूँ कि एक हस्बैंड वाइफ पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि आपकी वाइफ अगर घर से 20 दिन बाहर भी है ना, तो एक शोहर ऐसा होना चाहिए कि जो कहे कि मेरी बीवी गलत कुछ नहीं कर सकती, इतना ट्रस्ट होना चाहिए। अगर ट्रस्ट नहीं है, मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि अगर मैंने आपको जो आप कहते हैं, मतलब वो ऐसे वो भी थोड़े कह लेंगे इस चीज में उनको नॉलेज नहीं था, तो मैं सैलून पे ही थी, मैं बाहर आई तो मेरे मोबाइल पे देख रहे थे, तो प्रोफाइल चेक कर रहे थे कि प्रोफाइल किस किस की लगी। वो मोस्टली लोग अपने हस्बैंड की भी प्रोफाइल लगाते हैं, तो उनको तब इतना हाव नो नहीं था इस मामले में। उन्होंने क्या किया कि वो चेक कर रहे थे, तो कहते ये कौन है? वो मेरी क्लाइंट थी, तो उसका भाई था, उसने हस्बैंड था, उसने अपने हस्बैंड की प्रोफाइल लगाई हुई, हमारे नेबर में ही थे, मतलब मोहल्ले के ही थे। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये मेरी क्लाइंट है, तो उसके हस्बैंड की पिक है, तो कहते इसका नंबर क्यों है? मैंने कहा इसका नंबर मतलब अब की बात नहीं है, ये तब की बात है जब मैं स्टार्ट में थोड़ी चालाक हुई थी। पहले वो कहते थे तुम बहुत मासूम थी, तुम चली थी, अब तुम बहुत चालाक हो गई हो, अब तुम बोलती भी हो, तुम्हें फोन की भी नॉलेज। वो तब मैंने फिर मैंने कहा कॉल करूं,
इसी नंबर पे कॉल करूं, कहते करो। मैडम अगो बंदा ही चुक लेना था। नहीं, बंदे नहीं उठाई। हाँ। बंदे नहीं उठाई थी। वो उसका मैंने नंबर सेव किया हुआ था, उसने उठाई। उसको मैंने कहा वो मुनीबा की शादी वगैरह फिक्स नहीं हुई। मैंने माइक ऑन किया, मैंने कहा अगर मैंने ये साबित कर दिया ना, फिर आप जो है ना, मैंने आपके साथ नहीं रहना। ओह माय गॉड। मैंने कहा वो मियां बीवी ही क्या, जहां पे साबित करना पड़े। अब आपके साथ बात कर रही थी या किसी के साथ भी मैं बात कर रही हूँ, वो पास बैठे होते हैं, सामने बैठे होते हैं, क्योंकि उनको मैंने बताया हुआ है कि मैंने बात करनी है, मैंने जब काम करना है ना। मैडम कोई गलती से आपको मतलब आपकी तारीफ कर दे कि आप बड़ी प्यारी हैं, आप बहुत प्यारा हंसती हैं, आपके बाल बड़े प्यारे हैं, आपकी ड्रेसिंग बहुत प्यारी है, तो मियाँ भी वो पढ़ ले तो फिर वो कहे कि ये क्यों तारीफें कर रहा है आप? उनको पता है कि मैं खुद ही कवर कर लूंगी। मुझे ये बताएं कि फिजा अली को ये ओवर एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए या चाहत फतेह अली खान को सिंगिंग? चाहत फतेह अली खान बेचारे के साथ तो जो हो चुका है वो हो चुका है। क्या हो चुका है? हाँ, वो पकड़ा जा चुका है कब से अपने। किसने कहा है? हाँ, वो पकड़ा गया था। वो मेरी अपनी हमारे रिलेटिव्स में से है, मेरे कजन। वो भी रिश्तेदार निकले ना? हाँ जी, चाहत मेरे साथ उसकी पिक्चर्स हैं, बकायदा वीडियोस हैं। हाँ, रिश्तेदार? हाँ जी, वो मेरी मुंडा? नहीं, मेरे भाई के बेटे की जहाँ शादी हुई थी ना, वो उसकी खाला, उसका खालू लगता था। जब हम वहां गए, उसको सिंगिंग करनी चाहिए या छोड़ देनी? लेकिन देखें पता है क्या है, एक बंदा है सिंगर, वो सिंगर तो रिश्तेदार ही आ गया सामने, अब क्या कहें? नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखें, एक बंदा है अगर किसी को खुशी देता है, उसकी वजह से किसी है। पाओ पाओ पाओ, कड्डो कड्डो कड्डो, ऐ खुशी है। लोटा लोटा वाला भी तो है ना। नहीं तो क्या वो सुन लें, क्या पाओ क्या कड्डो? नहीं, आप जो है वो उसी को फोकस करते हैं जो उसके बाकी सॉन्ग्स हैं, जिसपे बच्चे खुश होते हैं, बच्चे सुनते हैं और माइंड फ्रेश हो जाता है, वो सुन लें। कौन से माइंड फ्रेश मैडम? उसने जितने भी गाने गाए हैं वो सारे ही वो वाले हैं। नहीं नहीं, वो जो लोटे लोटे वाला है, वो भी लोटा वो भी लोटा, वो सुन ले। आप क्यों सर्च करके वही सुनते हैं? यार मैं सर्च नहीं करता, मैं तो फैक्ट्स बता रहा हूँ ना, सोशल मीडिया के इश्यूज पे बात कर रहे हैं। मैं इश्यूज पे ये बात कर रही हूँ कि उनको लाइक्स देने वाले, उनको वायरल करने वाले कौन है? आप लोग हैं। आप लोग हैं। हम लोग कहां से आगे? हम तो उनको तलाश करें। मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं तो आज आपके रेफरेंस से भी ये वीडियो, खैर मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं पर्सनली भी ये वीडियोस कुछ अर्सा से सोच रही थी कि मैं ये करूंगी कि ऐसे लोग, एक तो सारी पब्लिक देखें, पूरी की पूरी पब्लिक जो है ना, वो सबको कह रही है ये अच्छी वीडियोस नहीं बनाती, उसको इंटरव्यूज करने चलेंगे, उसको इग्नोर क्यों नहीं करते? उसको इतना इग्नोर करें कि उसको जब आप वायरल करेंगे, वो तो कहे कि चले मुझे तो पैसा मिल रहा है ना, खैर है कोई बात नहीं, कहते रहे जो कहते हैं। उसको वायरल ही ना करें, उसको पब्लिक ना करें। अभी पीछे रिसेंटली वो एक और वीडियो वायरल हुई, अभी वो जो बाबा जी वाली वीडियो, अंबर अली और हकीम बाबर, 22 साल की लड़की जो 70 साल के बुजुर्ग के साथ, वो 70 साल वाले बाबे ने कहा है कि मैं 70 साल का नहीं हूँ, मैं 52 का हूँ। देखें वो 52 अब आ गई ना, एज नीचे आ गई। मुझे ये बताएं कि अब मैं उसकी वीडियोस देख रहा था, तो अच्छा, अब वो सन्यासी हकीम साहब है, अब वो अपनी माजून सेल करने के लिए उसने ये काम किया। हाँ। अब देखें, अब उसका अपना वो क्या कहते हैं कि वो चल गया है, मतलब उसका जो है, तो ये क्या मतलब लोग वायरल हो गए, अपनी प्रोडक्ट सेल करने लग जाते हैं। बस वायरल करने वाले। अभी देखें उस पे जो वीडियोस बन रही हैं, चले उसने जो भी किया। अभी एक और चीज जो वो भी मेरे माइंड में आ गई है, मैं डिस्कस करूं कि हमारे यहाँ क्या कहते हैं जी, उसने बड़ी वीडियोस में यही बोला है, निकाह को आम करें, निकाह को आम वो उसके साथ करे जो बेसहारा है। आप सुन्नत रसूल पे जाते हैं, जितने भी मर्द हैं, 4 शादियां जायज हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे जाएंगे ना, तो शादियां ये नहीं है कि जो लड़की पसंद आ गई है तो उससे शादी करें। उन्होंने सहारा दिया। साहब की बात को आप प्रमोट कर रही है ना, जो मौलवी अब्दुल कबीर साहब की, जो उन्होंने कहा है कि जी अगर लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। नहीं वो ठीक है, लेकिन अगर हम सुन्नत रसूल पे जाते हैं, मौलवी साहब कहते हैं कि अगर लड़का लड़की ने एक दूसरे को अपना मान लिया है तो वो मियाँ बीवी बन गए हैं। चले आप जो है, अल्लाह पाक उन दोनों को खुश रखे, हमारी तो दुआ है। हम नहीं फिजा अली की तरह उसको बुला के सहारे देंगे कल को, लेकिन वो अंबर को थोड़ी देर में बाद में आप देख लेना। कौन सी अंबर? ये जो उसकी मिसेज है हकीम बाबर की। हाँ तो क्या हुआ उसे? थोड़ा टाइम गुजर लेने दें। नहीं तो इसका मतलब है कि वो फेम के लिए उन्होंने किया ये सब? फेम के लिए नहीं किया, लेकिन बेजोड़ बेतुके रिश्ते। तो बेजोड़ तो आपके इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोग हैं जो बेजोड़ हैं, आप यू नो वेरी वेल मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन वो तो पेरेंट्स की तरफ से एक जो बात होगी ना, एक तो खुद जानबूझ के
ये सब किया ना मैडम, दोनों अगर उन्होंने अपनी सेटिस्फेक्शन हासिल की है, अगर उनको लगा है कि हम एक आपको, दूसरे के लिए आप एक जनरल बात बताएं, क्या आपको लगता है कि वो लड़की सारी जिंदगी अपनी उसके साथ खुश रह पाएगी? कभी भी नहीं। देखें, ज्यादा से ज्यादा 10 साल तो रह पाएगी। नहीं रह पाएगी। ज्यादा से ज्यादा चलें, बहुत में ज्यादा अब कहूँ साल, 1 साल। 100+ स्टूडेंट्स हैं जिनके सैलून्स हैं फैसलाबाद में जो चला रही हैं, और उनमें से एक अभी इस टाइम भी मेरे पास मौजूद हैं जो मेरी बड़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। Okay. बहुत ही ऑनर करती हैं, रिस्पेक्ट करती हैं। अभी मैं चाहूंगी मैं उनको भी बुलवाऊं। अगर अच्छा, आप, क्या नाम क्या है उनका? उनका नाम, उनका जो नाम है उनका तो राबिया राजपूत है, बट मैंने प्यार से उनका नाम रखा हुआ है रानिका। यार ये कैसा नाम है, रानिका? एक्चुअली मतलब इसके ये तो पीछे इंडियन नाम है। ये इसके पीछे एक स्टोरी है। वो स्टोरी ये थी कि जब ये मेरे रानिका पास, या मानिका रानिका या राधिका? नहीं, रानिका। ओके। हाँ, तो वो ये था कि जब ये आई है मेरे पास ट्रेनिंग के लिए, तब मेरे पास ऑलरेडी 3-4 राबिया थी। किधर है रानिका? किधर है? रानिका को बुलाते हैं। रानिका आ रही है जरा, रानिका देखें कैसी है आए जी, रानिका को बुलाते हैं। ये हैं जी माशाल्लाह, बहुत प्यारी मेरी स्टूडेंट हैं। माशाल्लाह जी। ये रानिका है जी। मैं तो राधिका समझ रहा था। जी नहीं, रानिका। ये रानिका है। रानिका कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप ठीक सुनाएं, है आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे कि आपने मैडम गुल से काम सीखा और जी। अपना माशाल्लाह एक सैलून भी है सुना आपका, जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या समझती हैं अपने उस्ताद को, क्या दर्जा देती हैं? देखिए, उस्ताद को दर्जा हमने नहीं दिया, ये अल्लाह ताला ने ही दिया हुआ है। लेकिन एक होता है कि हमारे अंदर एक रिस्पेक्ट होती है, वो जो कि हमें उस्ताद ही सिखाते हैं। हम अपने उस्ताद से ही काफ़ी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम अपने उस्ताद से ही सीखते हैं। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब से आई हूँ ना, मैं समझे कि मैं ज़ीरो थी और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाती हूँ कि मेरी टीचर ने मुझे बहुत हर चीज़ के साथ जो है मुझे नॉलेज दिया है, और मैं इस चीज़ से मतलब बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ और दुआ गो हूँ इनके लिए, क्योंकि मैं आज जिस मुकाम पे कोई वाकया ऐसा बताएं कि जो आपसे गलती होगी हो और फिर मैडम ने आपको डांटा हो, कोई ऐसा? ये तो मेरी मैम बताएंगी। ये वाहद ऐसी स्टूडेंट हैं, ये सिंगल एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने डांट नहीं खाई, क्योंकि ये सेम मेरे जैसी बन जाती थी। अगर मैं भूखी हूं ना, जब ये आई है मेरे पास, तब सीजन था। सीजन में हम मोस्टली 8 बजे से रात के 10-11 बजे तक लगातार काम, और उसमें हम पानी तक भी नहीं पीते थे। जिन लोगों को लगता है ये काम तो बड़ा ही अच्छा है, बड़ा इसमें जो है मजे हैं, नहीं है, मेहनत है इसमें बहुत ज्यादा। और इनको मैं कहती थी कि जो वहाँ बाकी सब लोग हैं उनको भूख लग रही है, कोई नान टिक्की मंगवा रहा है, कोई बिरयानी मंगवा रहा है, तो आप भी खा सकती हैं। इन्होंने कहना आप खाएंगी, मैंने कहा नहीं। कभी तो इनके साथ लाहौर गई हैं आप? जी नहीं, हम एक बार झंग में गए हैं। अच्छा, शुक्र करो नहीं गए, नहीं तो खोता कढ़ाई खानी पैनी सी मैडम तुसी तो खाती होनी लाहौरों? नहीं। हाँ नहीं। छोटा गोश्त खाता नहीं। होना, छोटा हम चाइनीज खाते हैं। चाइनीज? एडी मतलब कि एडा फॉर्मल या जवाब, वाह वाह वाह, क्या हम बात। चाइनीज खा लेते हैं, चाइनीज या फिर मतलब? हम रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं। अच्छा हाँ, तो यकीन होता है ना क्या बना है? हाँ। हाँ, लाहौर से कभी होटलिंग की हो? बहुत, मेरी लाहौर क्यों में रानिका? रिसेंटली मेरी क्लास थी। आपने कभी लाहौर से कढ़ाई जी वगैरह मैं खाई? लाहौर तकरीबन 1 साल में रही हूँ, वहाँ पे अच्छा। मेरी रहाइश थी वहाँ पे। तो लाहौर में कभी होटल से कढ़ाई खाने का जी खाते थे, लेकिन आज से कोई लगा लें कोई 10-12 साल पहले तो की आज से बात है। 10-12 साल पहले ही था ये मामला गधे वाला। जब तक पकड़ा ही नहीं गया था। जी नहीं, मैं आपको बताऊं कि हमारा खाना जो था ना, वो गोल्फ क्लब की तरफ से आता था। मेरे हस्बैंड जो थे वो कंट्री क्लब के अंदर जॉब करते थे, तो वहां पे जो था वो आपको पता है, जितने जर्नल कर्नल, जी बिल्कुल, वहां पे हर चीज टेस्ट होके आती थी। क्या बात है जी, उथे इंजेक्शन ला के चेक करते थे भी ये गोश्त का था। जी वहां पे हर चीज चेकिंग के साथ जाती है, ऐसे नहीं जाती भाई वाह, क्या आप गोल्फ कंट्री क्लब सर्च करें, आपको पता चल जाएगा। हाँ जी, गोल्फ कंट्री क्लब सर्च करें, आपको सब पता चल जाएगा। अच्छा जी, अभी करूं? जी अभी कर अभी नहीं मैं कर सकता सॉरी। नहीं, आप अपने प्रोग्राम के बाद इसको आप कीजिएगा। क्यों ऐसे बोल रहे हैं? वो कह रहा हूं ना इसको, मतलब वो कह रही है अभी हमने आपको बताया। कट दी हुए। अच्छा मेरी बात सुने, देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, Thank you बहुत so अच्छी much. होनहार स्टूडेंट है Thank you so आपकी। much. बहुत अल्लाह ताला शुक्रिया। आपको कामयाब करे। थैंक यू सो आमीन। मच।